नमः श्री परमहंसास्वादचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय में बालक ध्रुव का मंगलमय आख्यान चल रहा है। श्री नारद जी ने जब देखा कि प्रेम से फुसलाए जाने पर भी ध्रुव अपने निश्चय पर अटल बने हुए, और देखिए सन्मार्ग के प्रति अटल निश्चय होना महान पुण्य का फल होता है। कुछ ऐसा नहीं कि ध्रुव जी नारद जैसे महान पुरुषों की बात को मानने को तैयार नहीं थे। असल में स्वयं श्री नारद जी का ही पक्ष है, मत है। तभी तो देखिए आगे प्रसंग में आएगा शायद षष्ठ अध्याय षष्ठ स्कंध कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को दोबारा 1,000 पुत्रों को वैराग्य दे दिया। वो तो ग्रस्त होने जा रहे थे, तपस्या करके वंश उत्पन्न करने के लिए गए थे ना पश्चिम दिशा में, उनको विरक्त बना दिया। तो यह तो उनके जीवन का व्रत ही है, किंतु ध्रुव को वे समझाने लगे कि वत्स अभी तुम्हारी बहुत छोटी अवस्था है। और फिर स्थूलान्निखनन न्याय से इस बालक में कितनी दृढ़ता है, भगवत कृपा पात्र अगर होगा तो अविचलित रहेगा। किंतु जब देखा कि नहीं, ये तो भगवान का कृपा पात्र हो चुका है, भगवत कृपा के बिना भगवान के मार्ग पर चलने की दृढ़ता नहीं आती, तो फिर जो है उन्होंने प्रसन्न होकर के साधन का मार्ग बताया, उपदेश की। श्रीमद् भागवत में हर जगह पद पद पर ग्रहण करने वाली चीजें भरी हुई हैं। तो श्री नारद जी ने कहा कि ठीक है, मधुबन चले जाओ जहां भगवान नित्य निवास करते हैं, और कई प्रकार के साधन का उपदेश किया। 44 तक हुआ था ना। प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्वेदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। श्री नारद जी कहते हैं कि वत्स वहां पहुंच करके पहले स्नान 3 काल का पवित्र जल में, और आसन वगैरह की व्यवस्था, ये सब बता दी। यहाँ देखिए विशेष बात ध्यान गौर करने की है कि अन्यत्र तो भगवान सुखदेव या जो भी वक्ता यहाँ तो मैत्रेय जी हैं, तो वे अष्टांग योग का पूरा विधान वर्णन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। किंतु ध्रुव जी के लिए यम नियम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है? 5 साल का बालक तो परम शुद्ध होता है, पवित्र होता है,
यम नियम क्यों है? यम नियम के द्वारा, है ना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम और 5 नियम हैं, ये जीवन की साधना के मूल अंश हैं। तो ये तो उनमें मौजूद ही है पहले से। 5 वर्ष का बालक तो निर्मल हृदय होता है, विशुद्ध होता है, उसमें कोई विकार तो होता ही नहीं, इसलिए उनका कोई विस्तार नहीं किया गया। कहा कि 3 बार स्नान करना और आसन में क्या क्या और कौन सा आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार, त्रिव्रता माने 3 प्रकार का प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, जिसके द्वारा प्राणेंद्रिय मनोमलम, प्राण, इंद्रियां और मन का मल, शनैर्विदस्याभिध्याये, धीरे धीरे इन तीनों के मल को स्वच्छ करके तब फिर गुरुणा मनसा गुरुम अभिध्यायेन, गुरुणा मनसा माने, देखिए मनसा का विशेषण गुरुणा माने सावधान मन, साधन मन, ऊपर ऊपर के मन से नहीं, धारणा का उपदेश है। गुरु जो भगवान सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं, उन भगवान का, है ना, मजबूत, सुदृढ़, पवित्र मन के द्वारा उनकी धारणा करो। ठीक है। प्राणेन्द्रिय मनसाम मलम चांचल्यम, प्राण, इंद्रिय और मन का मल क्या है? चंचलता। मल का ही परिणाम है कि इंद्रियां और मन चंचल हो जाते हैं, इसी को विक्षेप कहा जाता है। तो उसको धीरे धीरे स्वच्छ करो। प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों उपलक्षण है। प्रत्याहार, इसके बाद धारणा माह, अब धारणा कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग है, 5 बहिरंग है, 3 अंतरंग है। अभिध्याय इत्यादि षड्भी, 6 श्लोकों के द्वारा श्री नारद जी धारणा का उपदेश कर रहे हैं। गुरुणा धीरेण मनसा, गुरुणा विशेषण है मन का, है ना, धीर मन के द्वारा, धैर्य धारण किया हुआ मन हो, नहीं थोड़ी देर लगा फिर चंचल हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। गुरुम श्रीहरिम, श्रीहरि ही तो सारे संसार के गुरु हैं, उनका चिंतन करें। भगवान कैसे हैं जिनका धारणा के द्वारा चिंतन करना है? तो प्रसादाभिमुखम शाश्वत प्रसन्न बदने क्षणम, सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। भगवान के ऐसे स्वरूप का में अपने मन को स्थापित करे धारणा के द्वारा कि जो भगवान प्रसादाभिमुख है, माने प्रसन्न होकर के भक्त को मनोवांछित वरदान देना चाहते, प्रसाद के अभिमुख होना। और शाश्वत प्रसन्न बदले क्षण, जो भगवान निरंतर, जिनका बदन, मुखारविंद और नेत्र प्रसन्न रहते, कभी भगवान के मुखारविंद में उदासी मलिनता का नाम नहीं रहता, शाश्वत है ये। ऐसे भगवान के स्वरूप में धारणा करे। सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम, शोभन नासिका, शोभन भ्रकुटी और सुंदर कपोल, ये सब भगवान के अंगों के सौष्ठव का, सौंदर्य का वर्णन है। सुर सुंदरम माने सुरेश सुंदरम, सभी देवताओं में अतिशय सौंदर्य परिपूर्ण भगवान। सुरेश सुंदरम व्यक्ति का नहीं,
पुनः कहते हैं तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठीक्षणम क्षणाधरम प्रणताश्रयणम निर्मणम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान की विग्रह की तरुण अवस्था, रमणीयांगम जिनके अंग परम रमणीय हैं, हाथ पैर उधर से आदि, अरुणोष्ठीक्षणाधरम और भगवान के ओष्ठ और ईक्षण माने नेत्र दोनों अरुण हैं। अरुणेष्ठक्षणाधरम ईक्षणाधरम धारण करने वाले, माने जो भगवान अरुण ओष्ठ और अरुण ईक्षण को धारण किए हुए हैं। आशय यही है कि भगवान के ओष्ठ भी अरुण वर्ण के हैं और नेत्र भी अरुण वर्ण, नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं। प्रणताश्रयणम निर्मणम, और भगवान का स्वरूप कैसा है, जो शरण में आया है उसके लिए आश्रय बने हुए हैं। प्रणताश्रयणम, निर्मणम माने मनोरमम, शरण्यम करुणार्णवम शरण लेने योग्य हैं, करुणा के अर्णव समुद्र हैं। ठीक है। रमणीयानि अंगानि यस्य, भगवान के सारे समग्र अंग अत्यंत रमणीय हैं। ओष्ठश्च ईक्षणा च ईक्षणम च, ओष्ठे क्षणे, ओष्ठ और ईक्षणा माने दृष्टि और ईक्षण माने नेत्र, ओष्ठे क्षणे। अरुणे ओष्ठे क्षणे धारयति तथा, है ना, और ओष्ठ और ईक्षण दोनों अरुण वर्ण के धारण किए हुए हैं भगवान। तथा तम, अथवा कहते हैं अरुणम ओष्ठमीक्षणम च धारयति इति वा, ओष्ठ और ईक्षण दोनों को अरुण वर्ण के धारण किए हुए हैं। वहां तो अलग अलग करके अन्वय किया और दोनों का द्वंद्व करने के बाद फिर घ्री धातु से प्रत्यय कर दिया गया, कृत प्रत्यय, और कृदंत वाला समास हो गया उपपद मतिंग करके। निर्मणम माने सुखकरम, अथवा निर्मणम की दूसरी व्याख्या करते हैं निर्मणम धनम, धन वाचक भी निर्मण शब्द है। उसका तात्पर्य है कि भगवान ही परम धन है, लौकिक धन तो कुछ नहीं है, तुच्छ है। भगवान ही परम धन है, भगवत दर्शन भगवत स्वरूप का पान ही परम धन है। वही दे रहे हैं, सर्व पुरुषार्थ निधि मित्यर्थ, भगवान ही समग्र पुरुषार्थों की निधि है, खजाना है। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम। श्री भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है और बादल के समान श्याम वर्ण है, जल वाला बादल श्याम वर्ण होता है। पुरुषम परम पुरुष, भगवान वनमाला धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्मई ही, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। अभिव्यक्त चतुर्भुजम, माने इन चार आयुधों के द्वारा भगवान की चारों भुजाएं पृथक पृथक अभिव्यक्त हो रही हैं। ठीक है। पुरुषम, पुरुष लक्षण युक्तम, पुरुष के 32 लक्षण जो हैं शास्त्रों में कहे गए। भगवान के 39 लक्षण तो 39 प्रकार के गुण भगवान में नित्य रहते हैं, कभी वियुक्त नहीं होते,
पृथ्वी देवी ने वृषभ रूपधारी धर्म को कहा है कि ये गुण भगवान से कभी वियुक्त होते ही नहीं, और पुरुष के 32 लक्षण यत्र तत्र वर्णन किए गए, तो उन लक्षणों से युक्त किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीत कौशेय बासुषम। भगवान किरीट धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, केयूर बलयान्वितम, केयूर बलय कंकण, इससे भगवान का विग्रह अन्वित है। कौस्तुभाभरणग्रीवम, कौस्तुभ मणि जो है, कौस्तुभ मणि जो आभरण है, ग्रीवा ही भगवान का उसकी शोभा बढ़ा रही है। देखिए, कौस्तुभ मणि का आभरण भगवान की ग्रीवा है। कौस्तुभ मणि से भगवान की ग्रीवा की शोभा नहीं है, भगवान की ग्रीवा से कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है, ये कह रहे हैं। पीत कौशेय बाससम, पीत वर्ण का कौशेय वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, कौस्तुभस्याभरणम ग्रीवायस्य, कौस्तुभ का आभरण भगवान की ग्रीवा है। जिन भगवान की ग्रीवा कौस्तुभ मणि का आभरण माने आभूषण है, उसकी शोभा में वृद्धि करने वाली है। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। और कांची कलाप पर्यस्तम, कांची कलातेन पर्यस्तम माने परिवेष्टितम, करधनी आदि कलाप से भगवान घिरे हुए, परिवेष्टित है। लसत कांचन नूपुरम, स्वर्ण के नूपुर भगवान के चरणों में सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का समग्र स्वरूप दर्शनीयतम है। दर्शनीय नाम अतिशयन, दर्शनीय में दर्शनीय तमम, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय, और शांतम, जिसका दर्शन करने से, चिंतन करने से साधक को शांति मिलती। मनोनयन वर्धनम, मन और नेत्र, नेत्र तो इंद्रिय है, रूप का ग्रहण कराती है, ग्रहण करके मन को समर्पित करती है, तो दोनों की आनंद की वृद्धि होती है। मनोनयन वर्धनम। ठीक है, कांची कलातेन पर्यस्तम परिवेष्टितम, करधनी आदि से भगवान परिवेष्टित। मनोनयनयोर वर्धनम हर्षकरम, भगवान का वह स्वरूप नेत्र और मन दोनों को हर्ष प्रदान करने वाला है। पद्भ्याम नखमणिश्रेण्या बिलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्म कर्णिकाधीष्ण्यम आक्रम्यात्मन्यवस्थितम। पुनः कहते हैं कि भगवान का यह मंगलमय स्वरूप समर्चताम, पूजा करने वाले, जो भगवान के रूप की विग्रह की पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, फूल माला चंदन अक्षत आदि, तो मानसिक पूजा करते हैं जो, तो वे क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय पद्म कर्णिकाधीष्ण्यम, पूजा करने वालों का हृदय कमल की जो कर्णिका, उसी को भगवान अपना निवास स्थान बना लेते हैं। भगवान की मानसिक पूजा करने वाले जो भक्तजन हैं, उनके हृदय कमल की कर्णिका को अपना निवास स्थान बना करके अभिव्यक्त होने वाले, आधिष्ण्यम आक्रम्यात्मन्यवस्थितम, उस पूजक अर्चक के हृदय कमल को आश्रय बना करके स्थित रहने वाले जो भगवान हैं। भगवान
अर्चकों के हृदय कमल में किस प्रकार से निवास करते हैं? पदभ्याम नवखमणि श्रेणियां, भगवान के दोनों चरणों की जो नख रूपी मणियां हैं, 5, एक में 5, एक में 10 श्रेणियां, उसके द्वारा विलसद्भ्याम, जो भगवान के दोनों चरण विलसित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान के दोनों चरणों की जो नख हैं, 10 नख जो हैं मणियों के समान हैं, उनसे एक आभा निकलती है, तेज प्रभा, उससे ही चरण पहचान में आ रहे हैं कि ये भगवान के चरण हैं। ऐसे चरणों को भगवान अपनी पूजा करने वाले, मानसिक पूजा करने वाले भक्तों के हृदय रूपी कमल कर्णिका में, है ना, स्थापित करके मौजूद हो जाते हैं। उन भगवान का ध्यान करें। ठीक है। हृत पद्म कर्णिकायाः भीष्ण्यम मध्यस्थानम, हृदय रूपी कमल भक्तों का, उसकी जो कर्णिका, वह धीष्ण माने मध्यस्थान, तदाक्रम में उसी को स्पर्श करके भगवान चरणों को प्रकट कर देते हैं भक्तों के हृदय में। समर्चताम आत्मनि मनसि स्थितम, है ना, पूजा करने वाले भक्तों के मन में स्थित हो जाते हैं। स्मयमानमधिध्यायेत् सानुरागावलोकनम। देखिए, यहाँ तक तो धारणा का उपदेश किया। अब ध्यान और समाधि, अब ध्यान की बात आई। स्मयमानमधिध्यायेत् सानुरागावलोकनम नियतेनैक भूतेनो मनुषा वरदर्शभम। श्री नारद जी कहते हैं कि वत्स ध्रुव, हमने जैसी धारणा तुमको बताई, इसके बाद ध्यान को समझो। ऐसे भगवान का स्वरूप में जिसमें मुस्कान प्रकट हो रही है, स्मयमानम, ऐसे भगवान मधुर मुस्कान से परिपूर्ण हो रहे हैं। एक सानुरागावलोकनम, और भक्त की ओर बड़े अनुराग से देख रहे हैं। ये ध्यान का विषय है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भक्त की ओर, साधक की ओर बड़े अनुराग से देख रहे हैं। इस प्रकार का भगवान के स्वरूप का ध्यान हो। कहते हैं नियते नैक भूतेन, पीछे जो धारणा में बात बताई गई है, धारणा के द्वारा ध्यान में स्थिरता होती है, धारणा में स्थिरता नहीं होती। ध्यान की पूर्व कोटि है धारणा। अब धारणा के बाद ना भगवान के स्वरूप में नैयत्य लाना चाहिए। नियते नैक भूतेन, एक हो जाए, माने फिर वह आकार, ध्येय आकार मन से हटना नहीं चाहिए। एक भूतेन मनसा वरदर्शभम, जो भगवान वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका इस प्रकार से ध्यान करे। टीका ध्यान महा स्मयमानमिति, स्मयमान श्लोक से ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं। नियतेन प्रागुक्तया धारणया सुस्थिरेण, ऊपर जो धारणा कही गई है उसको संभालते संभालते मन जब स्थिर हो जाए, स्थिर को ही तो ध्यान कहते हैं। सुस्थिरेण अतएव एक भूतेन एकाग्रेण, इसीलिए एक भूतेन मनसा कहा गया है, एकाग्र मन से। धारणया उक्तानि विशेषाणि ध्याने भी द्रष्टव्यानि, धारणा में जो श्री नारद जी ने भगवान के स्वरूप के विशेषण बताए हैं, तो उनका ध्यान में भी ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु फर्क यह है कि ध्यान जब लग जाएगा तो वह, है ना,
लगातार रहेगा। द्रष्टव्यानि यद्वा यथोक्त मात्र में हो, अथवा दूसरी बात कहते हैं कि धारणा में भगवान के जो अंगों का स्वरूप का जो विवेचन किया गया, वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से भगवान में अपने मन को एकाग्र करके ध्यानस्थ होना। यह बात 11वें स्कंद में स्वयं भगवान ने उद्धव जी को कही है। तदुक्तम 11 स्कंधे नान्यानि चिंतयेद भूयः सुस्मितम भावयेन्मुखम। और यहाँ पर भी काकलेयोपाख्यान में भी है बात। नान्यानि चिंतयेद भूयः, ध्यान का स्वरूप यह है कि फिर अन्य वस्तु का चिंतन न करे। सुस्मितम भावयेन्मुखम, भगवान का मुस्कान पूर्ण मुख की भावना कर ले। ये है तो माने अन्य की निवृत्ति में तात्पर्य है। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूणम संपन्नम न निवर्तते। आप देखिए, समाधि, धारणा ध्यान के बाद समाधि। श्री नारद भगवान कहते हैं कि एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः। हे वत्स, इस प्रकार से भगवान का मंगलमय स्वरूप ध्यान करते हुए निवृत्त्या परया तूणम संपन्नम न निवर्तते। मन की हालत क्या होती है? परया निवृत्त्या, मन जो है पूर्ण निवृत्त हो जाता है, माने शांत हो जाता है, समाहित हो जाता है, तभी तो समाधि होती है ना। पूर्ण आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। संपन्नम न निवर्तते, निवृत्त्या का अर्थ वही निर्वृत्त्या से करना चाहिए। तूणम निर्वृत्त्या, परया निर्वृत्त्या, पूर्ण शांत हो जाता है और पूर्ण शांति से संपन्न होकर के न निवर्तते, फिर वहां से च्युत नहीं होता, लौटता नहीं है। ठीक है। समाधिमाह एवमिति तूणम शीघ्रम संपन्नम सत्। शीघ्र ही भगवान के उस ध्येय आकार में मन निर्वृत्त होकर के लग जाता है, फिर वापस नहीं लौटता। इसके बाद ये तो अंतिम दर्शन तक श्री नारद जी ने बताया। आप कहते हैं और कृत्य बता रहे हैं। जप्यश्च परमो गुह्यः सूयितां मे नृपात्मजो यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजकुमार, अब तुम हमसे, है ना, जप माने जपनी मंत्र सुनो जो बहुत ही गुह्य है। यम सप्तरात्रम प्रपठन, देखो इस मंत्र को 7 रात्रि तक कोई जप करे तो पुमान पश्यति खेचरान, तो उस साधक को आकाश मंडल में सिद्धों का दर्शन हो जाए। जप्यो मंत्र, असल में मंत्र जप की महिमा क्या है? मंत्र जप की महिमा का रहस्य यह है कि जैसे वैद्य कोई रसायन तैयार करता है तो उसमें कहते हैं भाई 100 भस्म है, ये सहस्रपुटी, लक्षपुटी, बार बार उसको तपाओ, प्रयोग होते हैं नहीं, तो उससे क्या होता है? शक्ति बढ़ती है। उसी प्रकार से साधक मंत्र जप के प्रभाव से भगवत ध्यान का सामर्थ्य प्राप्त करता है। पीछे जो धारणा ध्यान समाधि के रूप में वर्णन किया नारद जी ने, ऐसा कोई खिलवाड़ थोड़ा ही है कि सुन लिया और हो गया। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है।
तो तैयारी करने का साधन बता रहे हैं, मंत्र जप करो। उसकी सीमा तक जब मंत्र जप हो जाएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ये है तात्पर्य उसका। अब मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् ब्रह्मयीं बुधः। और कहते हैं कि देखो इस मंत्र से, द्वादशाक्षर मंत्र है, भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। बुधा माने बुद्धिमान, विवेकी। सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागविद। भगवान की पूजा विविध प्रकार के द्रव्यों से, देश काल का विभाग जानने वाला, किस देश में किस काल में कौन से फूल भगवान को अर्पण करने चाहिए, है ना, शुद्ध जल कहाँ से लाना चाहिए, ये सबका ज्ञाता हो, विभागविद हो, देश काल विभाग का ज्ञाता हो, तो उन वस्तुओं को खोज करके लाएगा, ढूंढ करके लाएगा और भगवान की पूजा करेगा। आप कहते हैं द्रव्यों का उल्लेख भी कर रहे हैं। बालक ध्रुव अभी छोटा है इसलिए उसको बता रहे हैं, सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूल फलादिभिः शास्तांकुरैः कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रिया प्रभुम। है ना, पवित्र जल, शुचिभिः सलिलैः, माल्यैः फूल, वन्य वन में पैदा होने वाले मूल फल आदि, इनके द्वारा, और शस्तांकुरैः दूर्वा के अंकुर, जौ आदि, इनके द्वारा। और भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, प्रिया तुलस्या, अतिशय प्रिय तुलसी के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, द्रव्याण्यवाह सलिलैरिति, द्रव्यों का उल्लेख करते हैं। शस्तैः दूर्वांकुरैः, और तो सब स्पष्ट ही है, दूर्वा के अंकुर, नई नई दूब, वन्यैः एवांशुकैः भूर्जत्वगादिभिः, पृथ्वी से पैदा होने वाले कंद मूल आदि, त्वक छाल आदि। लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चाम क्षित्यम्बुआदिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनि शांतो यतवांग मित वन्य भुक। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से द्रव्यमयी अर्चा, द्रव्य की बनी हुई अर्चा माने प्रतिमा, अगर मिल जाए तो उसमें भगवान की पूजा करें, अगर न मिले तो पृथ्वी में भगवान की पूजा कर ले, जल में भगवान की पूजा कर ले। 8 प्रकार की एकादश स्कंध में भगवान की पूजा की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया, अधिष्ठान बताए गए। आभृतात्मा मुनि शांतो यतवांग वन्य भुक। हाँ, मुनि हो, मननशील हो, आभृतात्मा माने अंतःकरण को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित किए हुए हो, ऊपर ऊपर के मन से नहीं, शांत हो, यतवांग वाणी का मौन करने वाला हो, मित वन्य भुक जंगल के कंद मूल फलादि थोड़ी मात्रा में खाने वाला हो। ठीक है, पूजा या अधिष्ठान माह, भगवान की पूजा कहाँ पर करनी चाहिए? तो कहते हैं लब्ध्वा संपाद्यो, अगर कोई प्रतिमा मिल जाए पाषाण आदि की तो उसको संभाल के रखे। द्रव्यमयी शिलादि निर्मिताम, शिलादि से निर्मित, अर्चाम माने प्रतिमाम, पूजा साधगुण हेतु ना सार्धाभ्याम, पूजा सांगोपांग संपन्न करने के हेतु कहते हैं। आभृतात्मा धृत चित्ता, चित्त को पूरी तरह से भगवान की सेवा में स्थापित कर ले, मूल शर्त है। मितम वन्यम भुंक्ते तथा, और जंगल में जो कंद मूल फल मिल जाए उनको मित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। ये है स्वेच्छावतार चरितैहि अचिंत्य निज माया करिष्यत्युत्तम श्लोक, है ना, तद्ध्यायित हृदयंगमम।
पुनः कहते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से जो अवतार लेकर के चरित्र करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत है ना, कल्प का आरंभ ही है। भगवान तो आगे अवतार लेकर के नाना चरित्र करेंगे, इसीलिए करिष्यति लृट लकार का प्रयोग है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान आगे जिन जिन अवतारों को करेंगे स्वेच्छा से अवतरित होकर के, है ना, तो उसका ज्ञान का शास्त्र के द्वारा होगा, वेद के द्वारा होगा। वेद तो भविष्य का, है ना, उद्घाटन करने वाला शास्त्र है। तद्ध्याय हृदयंगमम, है ना, भगवान के वे लीला चरित्र हृदय को आकृष्ट करने वाले हैं, उनका ध्यान करें। कहते हैं कि यत् करिष्यति तदानीम अवतार प्राचुर्या भावात्। कहते हैं भगवान जो स्वेच्छा से अवतार लेकर के जो लीला चरित्र करेंगे, ऐसा क्यों कहते हैं, किया है ऐसा क्यों नहीं कहते? कहते उस समय भगवान के अवतार का प्राचुर्य नहीं है, सतयुग है ना ये। फिर कहते हैं परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता ताम मंत्र हृदय नैव प्रयुंजान मंत्र मूर्त है। भगवान की जो परिचर्या विधि बताई गई है, पूर्व सेविता यावत्य, पूर्व में जो जो भगवान के संबंध में परिचर्या की सेवा में करना है, ता मंत्र हृदय नहीं हो, वे सारी सेवाएं मंत्र बोल करके करना चाहिए, बिना मंत्र के नहीं। अमांत्रिक पूजा निषिद्ध है, मंत्र। इसीलिए देखिए सभी कृत्यों में मंत्र बोल करके वह लोग कर्म करवाते हैं। प्रयुंजान मंत्र मूर्त है, भगवान की भी मंत्र मूर्ति है, भगवान भी मंत्र मूर्ति हैं, इसलिए मंत्र के साथ में उनकी पूजा अर्चा करना चाहिए, नहीं तो वो सामग्री भगवान को मिलेगी ही नहीं। मंत्र के माध्य, इसीलिए विनियोग बताया गया है वैदिक मंत्रों का। यह मंत्र कहाँ प्रयोग किया जाएगा, माने यह मंत्र प्रयोग करने पर उस देवता के पास सामग्री ले जाएगा, ये है उसका रहस्य। इसलिए अमांत्रिक बिना मंत्र के पूजा नहीं है। पूर्व सेविता सेवनम कारिता कार्यत्वेन विहिता इत्यर्थः। पहले से जो जो क्रियाएं करनी हैं, पहले से उनको यह समझ लेना चाहिए कि मंत्र हृदय द्वादशाक्षरेण, मंत्र मूल मंत्र द्वादशाक्षर जो ऊपर बताया गया उसका उच्चारण करते हुए भगवान को आचमन कराओ, उनके चरणों में जल चढ़ाओ आदि आदि। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्या। अब उपसंहार कर रहे हैं। इस प्रकार से शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, है ना, मन में निश्चित करके परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्या, भगवान भक्ति पूर्ण परिचर्या के द्वारा जब भगवान की आराधना पूजा सेवा की जाती है, दूसरे श्लोक में अन्वय है, तो क्या होता है, पुंसाम अमायिनाम सम्यक भजताम भाव वर्धना। माने जो मनुष्य अमायी हैं, निष्कपट और सम्यक भगवान का भजन करने वाले हैं, भाव वर्धना, तब कहते हैं कि वे भगवान उनके भाव में वृद्धि कर देते। श्रेयो दिशत्यभिमतम यद धर्मादिषु देहिनाम। इसलिए उन साधकों का जो जो अभिमत होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार में से कोई भी चाहे सब, उसको भगवान अर्पण कर देते हैं। माने भगवान उसके भाव को बढ़ा भी देते हैं और वह जो अभिप्राय रखता है मन में उसको भगवान अर्पण भी कर देते हैं।
वही कहते हैं। एवं मुक्त रीत्या मनोगतम यथा भवति तथा कायादिभिर भक्तिमत्या, उक्त रीति से मन में जो बात रहती है साधक के कि भगवान हमको ये कर दें वो कर दें, जैसे ध्रुव के मन में बड़ा ऊंचा पद चाहिए था, तथा कायादिभिर भक्तिमत्या, उसी प्रकार से शरीर मन वाणी से भक्ति युक्त होकर के सेवा करने से, है ना, धर्मार्थ कामेषु यदभिमतम तच्छ्रेयो दिशतीत दूरन्वया, धर्मार्थ काम मोक्ष इनमें जो जो अभिमत होता है, भगवान के यहाँ कोई छानबीन नहीं है कि तुमने धन क्यों चाहा, काम क्यों चाहा, कोई भी इच्छा हो, क्रिया जो है निश्चल होनी चाहिए। तच्छ्रेयो दिशतीत दूरन्वयः, ऐसा दोनों श्लोकों का एक साथ में अन्वय है। अब मान लीजिए कोई भगवान की आराधना कर रहा है किंतु उसको धर्म अर्थ काम की कोई आकांक्षा नहीं है, त्रिवर्ग से विरक्त है, तब विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेनो भजे ताद्धा विमुक्तये। श्री नारद जी कहते हैं, है ना, इंद्रिय रतौ विरक्तश्चेत, इंद्रियों की रति विषयों में होती है ना, तो इंद्रियों के विषयों से जो विरक्त है ऐसा साधक भूयसा भक्ति योगेन, विशेष भक्ति योग के द्वारा तम निरंतर भावेन भजे ताद्धा विमुक्तये, है ना, उन भगवान को निरंतर बिना व्यवधान के भजन करता रहे तो उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। विरक्ता सन भजेत किमर्थम, कहते हैं मुक्त है मोक्ष के लिए। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यम हरेश चरण चर्चितम। इस प्रकार से ध्रुव जी को जब नारद जी ने उपदेश किया तो राजकुमार ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की और प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार पवित्र मधुबन को चल पड़े। हरेश चरण चर्चितम, मधुबन में भगवान के चरण जो हैं सुशोभित रहते हैं, नित्य भगवान का वास है मधुबन में। हरेश चरणाभ्याम चर्चितम मंडितम, मधुबन जो है भगवान के चरणों से मंडित क्षेत्र है, भूमि है, वहीं चल पड़े। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरं मुनि अर्हितार्हण को राज्ञा सुखासीन उवाचतम। ध्रुव जी जब तपोवन को चले गए तब इधर देवर्षि नारद जी तो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, उनको मालूम था कि महाराज को बहुत क्लेश होगा, तुरंत जो है राजमहल में आ गए। महाराज ने उनका दर्शन करके उनका पूजन किया, अर्हितार्हण कहा, जिस प्रकार की पूजा के योग्य हैं वह सारी पूजा उनकी की गई। सुखासीन उवाचतम, और सुखपूर्वक बैठ गए जब चरण वगैरह धो करके, तब वो महाराज से बोले, नारद उवाच अर्हितम सत्कृत समर्पितम अर्हम अर्घाधिकम यस्मै। अर्हितम माने जिस प्रकार के सत्कार के योग्य थे उस प्रकार के सत्कार को अर्पण किया गया, है ना, वही अर्हित अर्हण है, माने अर्घपाद्य चरणोदक। ऐसे नारद जी सुखपूर्वक जब बैठ गए स्वर्ण के आसन में, तब महाराज से कहने लगे, नारदवाच राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता कि नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। कहने लगे कि राजन क्या बात, तुम सूखे हुए मुख से बहुत चिंतित क्यों दिखाई देते हो?
किं वा निरुष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। बताओ क्या अर्थ काम या धर्म इसमें कहीं कमी आ गई है? रिष्यते माने रिक्तता आ गई है, धर्म कम हो गया, अर्थ कम हो गया है, क्या बात है? किंवा न रिष्यते न नश्यति सभी तर्क प्रश्न। न रिष्यते न नश्यते माने तात्पर्य है कि कहीं अर्थ काम या धर्म ये तुम्हारा नष्ट तो नहीं हो गया है? वितर्क रूप में प्रश्न है। राजोवाच, तब महाराज कहते हैं, श्रुतो में बालको ब्रह्मन् स्थैर्येण करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। हे मुनिवर, हे ब्रह्मन्, मेरा एक पुत्र था, मैं स्त्रैण हो गया, बड़ा क्रूर हो गया, उसको मैंने अपने यहाँ से निकाल दिया। 5 वर्ष का है, 5 वर्ष निर्वासित है। और कहते हैं सह मात्रा महान कवि ही, माता के सहित, और वह बालक महान कवि था, बुद्धिमान था। मात्रा सह निर्वासित इति तस्याः अत्यनादृतत्वात्। महाराज जो हैं ये क्यों कहते हैं कि माता के साथ निकाल दिया? वो तो अपने से चले गए, एक बात तो ये, माता को तो निकाला नहीं, किंतु एक तरह से निकालना ही है। तात्पर्य है अनादरतत्वात्, सुनीति देवी का अनादर कर रखा था, इसलिए अत्यनाथम बने ब्रह्मन उत्तर दे रहे हैं कि क्यों मुख सूख रहा है, क्या बात है? तो कह रहे हैं कि उसी पुत्र के बारे में मैं चिंता कर रहा हूं। क्यों चिंता कर रहे हो? अत्यनाथम बने ब्रह्मन मास्मादंतर्धकम प्रकाह, वह बालक का कोई सहारा नहीं, रक्षा करने वाला नहीं, अनाथ है, कोई रक्षा करने वाला नहीं। उसको कहीं भेड़िए जंगली पशु खा न ले। तम अर्भकम प्रकाह मां अदंत्यस्मो श्रांतम शयानम क्षुधितम मरिम्लान मुखाम्बुजम, क्योंकि वह चलते चलते थक जाएगा, सो जाएगा, क्षुधित माने भूखा होगा, उसका मुख कमल सूख गया होगा, कहीं सो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जंगली भेड़िए आदि उसको खा तो न जाएंगे। अहो में बद दौरात्म्यम, ये चिंता का विषय बताया आपने। और फिर अपनी जो है अपना दोष बता रहे हैं, अपनी न्यूनता। अहो में बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्योपधारय। हे मुनिवर, कितने खेद की बात है कि मेरा दुरात्मापन तो देखिए, स्त्री के द्वारा मैं जीत लिया गया हूँ। योंकम प्रेमणा अलुलुक्षन्तम नाभ्यनंदम असत्तम, वह बालक प्रेम से मेरी गोदी में आना चाहता था, लेकिन मैं कितना असत्तम हूँ, निकृष्ट हूँ कि मैंने उसका अभिनंदन नहीं किया। देवेन श्री हरिणा गुप्तम, अच्छा भी तो आगे है, नारद जी उत्तर देते हैं, मामाशुच स्वतनयम देव गुप्तम विभापते तत्प्रभाव विज्ञायो प्राव्रंते यद्यशो जगत। नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम शोक मत करो, इसी के लिए तो आए ही थे नारद जी। तुम्हारा वह पुत्र भगवान के द्वारा सुरक्षित है, देवगुप्तम। हे राजन, तुम बिल्कुल चिंता न करो, शोक न करो, वो तो भगवान की रक्षा में है। तत्प्रभाव अविज्ञायो प्राभ्रंते, उसके प्रभाव को तुम नहीं जानते इसलिए शोक कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं वो भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हो सकता। प्राभ्रंते यद्यशो जगत, इतने नहीं, उसका यश जगत प्राभ्रंते, ध्रुव का यश सारे संसार में फैल जाएगा, तीनों लोकों में। ये महिमा बता रहे हैं। ठीक है,
देवेन श्री हरिणा गुप्तम आत्मसात कृत्वा रक्षितम। श्री हरि भगवान ने उसको आत्मसात कर लिया है, तो अपना है, अपना भक्त है। यस्य यशो जगत प्रावरंते व्यापनोति, तुम्हारे पुत्र का यश तो सारे संसार को व्याप्त करेगा। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु, एषत्य चिरतो राजन यशो विपुलयंस्तव। भगवान नारद जी कहते हैं कि राजन तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा पुत्र सुदुष्कर कर्म करेगा, बहुत कठिन कर्म। कैसा कठिन? लोकपालैरपि, बड़े बड़े लोकपाल जिस तक जिस साधन को नहीं कर सकते ऐसा कर्म करेगा। और एष्यत्य चिरतो राजन, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। यशो विपुलयंस्तव, और इस प्रकार से तुम्हारे यश को फैलाएगा, बढ़ाएगा। मैत्रेय जी कहते हैं इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगती पति, राजलक्ष्मी मनादृत्यो पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने महाराज को जब कहा तो सुन तो लिया, किंतु पुत्र के प्रति इतना प्रबल अनुराग था कि उसको भूल गए। वे बार बार जो है पुत्र की याद ही बनी रही। राजलक्ष्मी अनादृत्यो पुत्र में वान्वचिन्तयत्, राजलक्ष्मी का अनादर करके क्या रखा है राज्य, राज सिंहासन में, धर्म संपत्ति ऐश्वर्य में, पुत्रम एवान्वचिन्तयत्, वे अपने पुत्र का ही चिंतन करने में लगे रहे। बस यही आज